हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 3 जनवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसके अंदर कहाँ कहाँ आपको एंट्री पॉइंट्स मिल सकते थे, वो सारी चीज़ें अभी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। एंड वीकेंड वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से अपसाइड थोड़ा सा कैप लग रहा है अभी, और उससे पहले एक करेक्शन आ सकता है। तो अभी 2 दिन में आपने थोड़ा बहुत वो करेक्शन देखा भी। एंड मंडे वाले दिन में भी हम ऊपर गए काफ़ी, लगभग 800 को भी हमने क्रॉस किया, लेकिन फाइनली हम वही 730 740 वाले जोन में आकर के क्लोज किए। और ट्यूसडे वाला जो सेशन था वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा हमने एक फॉल देखा नीचे। हालांकि नीचे से 100 पॉइंट की रिकवरी करके हम बंद हुए, लगभग 21,555 तक गए और 21,665 के पर जाकर हमने क्लोजिंग दी। एक फॉल जैसा लग रहा था कि एक आना चाहिए, फॉल भी क्या वो करेक्शन लग रही थी, तो वही हमने डिस्कस भी किया था वीकेंड वाली वीडियो में और वही हुआ। तो अभी ये करेक्शन ख़त्म हो गई है नहीं हो गई है, लेवल्स क्या हैं वो एक बार को समझते हैं। एंड चलते हैं शॉर्ट टर्म के चार्ट पे और कल का एंट्री पॉइंट भी देखेंगे, कल कहाँ कहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। देखते हैं। कल हम यहाँ ओपन हुए, माइनर सा हमने गैप अप लिया 20-25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुए और वहाँ से हम नीचे आए। एंड जैसा कि लेवल्स भी कल आप लोगों को पोस्ट कर दिए थे ग्रुप में, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये वीकेंड वाली वीडियो में भी हमने ये लेवल डिस्कस किया था 690 का, और कल के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट था, 680 690 वाला जोन। एंड ओपनिंग के बाद कुछ देर हमने वहाँ पर साइडवेज होकर के काम किया और फाइनली यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन आपको मिला लगभग 10 बजे के आसपास। तो 680 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद 600 बहुत शार्पली आना था और एग्जैक्टली वही हुआ जैसा 2 दिन से हम बात कर रहे थे इस बारे में। एंड ये एक बढ़िया ट्रेड था अगर 680 वाला जोन क्लियर होने के बाद में, और वहीं पर एक लो भी लगा हुआ था, यहाँ पर एक नीचे एक स्विंग लो भी था। तो ये ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड था। तो ये कल का एक एंट्री पॉइंट था। उसके बाद ये जो रिकवरी आई, अब ये रिकवरी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप लोगों को बताया हुआ है कई बारी कि 50 EMA का काफ़ी रिलेवेंस होता है। तो जब हम 50 EMA को क्रॉस कर रहे हैं और सामने 603 का एक लेवल भी आप लोगों को पता है, क्योंकि नीचे की तरफ भी वो काफ़ी शार्पली आया था, तो अब वापस अगर वो रीगेन हो रहा है, उसके ऊपर वापस से प्राइस आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है। और सेम टाइम पे ही ये 50 का EMA भी क्रॉस हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे यहीं पे लेवल था और यहीं पे ये 50 EMA भी क्रॉस हो रहा था। तो उसके बाद में ये एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ आपको मिल सकता था। ये लेवल क्रॉस होते 650 फिर वापस बहुत तेज़ी से वापस आया वो, एंड फिर उसने यहाँ पर एक संगम बना करके फाइनली जो लेवल्स निकल के आ रहे थे इंट्राडे के, उन लेवल्स के पास जा करके वो रुका और वहीं कहीं क्लोजिंग दे दी। तो बेसिकली कल हम एक नीचे की तरफ का ट्रेड भी कर सकते थे अगर लेवल्स को आप समझते हैं और लेवल्स के अनुसार काम करते हैं तो। एंड उसके बाद जब ये 50 EMA क्रॉस हुआ और ये लेवल वापस से रीगेन हुआ, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप देखो 690 का जोन ब्रेक होने के बाद इतना शार्प फॉल आया और 600 का लेवल भी ब्रीच हुआ, हम नीचे 550 पे गए। अब 550 पे अगर चले गए तो वापस आते समय ये लेवल रेजिस्टेंस का काम होना चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम उसने यहाँ किया, कुछ देर किया, लेकिन फाइनली जब वो लेवल ब्रेक हुआ तो वहाँ पर अपने को एंट्री बना सकते थे, और उस केस में उस टाइम पे 50 EMA भी क्रॉस हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये कल के एंट्री पॉइंट थे। अब लेवल देख लेते हैं एक बारी। अब जैसे कल हम क्लोज करके गए हैं लगभग 660 665 वाले जोन में, तो अब जो लेवल्स रहेंगे, अब आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा 670 से 690 वाला जोन। 690 क्या, 670 से 700 वाला जो जोन रहेगा, ये 30 पॉइंट की रेंज रहेगी, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक अब हम 710 के ऊपर में काम नहीं करते हैं तब तक अपने को कोई भी तेज़ी का व्यू नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि इंट्राडे के दौरान हम 705 7010 के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, और वहाँ अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि भाई 50 EMA के ऊपर है, 200 के ऊपर है, वहाँ पर एक संगम बना रहा है, तो उस केस में मतलब इस लेवल के ऊपर अगर कहीं भी आपको संगम बनता हुआ दिखता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वहाँ से एक तेज़ी ऊपर बने। अदरवाइज़ अभी जो है थोड़ा करेक्शन और बची हुई है, ऐसा समझ में आ रहा है। और जो हमने लेवल एक डिस्कस किया था 475 वाला, वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है, तो वहाँ तक अपन जा सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, कल भी हम 550 तक गए, 550 से वापस लौटे आए। बिकॉज हुआ क्या, ये देखो क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नीचे आ गया था तो एक बार उसको वहाँ संगम बनाना था, वापस बाउंस करना था, तो वही बाउंस उसने किया, और ये बाउंस आया कितना वो भी देखते हैं। अब ये देखो, ये जो बाउंस आया इस पूरे गिरावट का, ये बाउंस भी लगभग 50% रिट्रेसमेंट के पास में आया, और वहीं जा कर के ये बाउंस खत्म हुआ 51 जो अपना
50% रिट्रेसमेंट होता है। प्राइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहीं तक गया और वहीं पे जा करके क्लोज दे दिया। तो ये एक जो गिरावट आई थी उसका एक हेल्दी समझ लो, ये बाउंस आ गया, करेक्शन आ गई है। तो अब यहाँ से ये करेक्शन वापस से रिज्यूम हो सकती है नीचे की तरफ, तो वो अपने को ध्यान देना है, ठीक है। एंड लेवल मैंने आपको दिखाई दिए, 600 का एक लेवल है अभी नीचे, उसके बाद 475, और अगर 475 के नीचे जाएगा फिर उसके बाद आगे के लेवल्स की बात करेंगे। अभी के लिए ऊपर की तरफ 670, 670 से लेके 700 वाला जोन, और नीचे में 600 से लेकर के 600 के नीचे अगर वापस हम फिसलते हैं आज, तो फिर ये लेवल आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, आज कल में या एक दो दिन में ये लेवल आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, ठीक है जी। तो ये सारे लेवल्स हैं, इनको आप जो है नोट कर लेना और इनके अनुसार हम काम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।